आज हम बात करेंगे कि एनालॉग सिग्नल और डिजिटल सिग्नल कैसे पता चलता है और इसका जानने का तरीका कि डिजिटल सिग्नल कौन कौन से होते हैं और एनालॉग सिग्नल कौन से होते हैं और उनको कैसे पहचाना जाता है। तो हम बात करेंगे, पहले हम बात करेंगे डिजिटल सिग्नल के बारे में। डिजिटल सिग्नल, डिजिटल सिग्नल जो होता है, जितने भी हमारे स्विच होते हैं, कोई भी जो इंस्ट्रूमेंट में हमारे स्विच लिखा है, इंस्ट्रूमेंट के आगे स्विच लिखा रहेगा, वो हमारा डिजिटल सिग्नल होंगे। जैसे एग्जाम्पल हम बता रहे हो आपको, लिमिट स्विच, स्विच लिखा है वो डिजिटल सिग्नल हो गया। फिर हो गया, इसके बाद दूसरा हो गया प्रॉक्सिमिटी स्विच, ये भी स्विच लिखा है तो डिजिटल सिग्नल है। तीसरा हमारा हो गया डीपी स्विच, डीपी स्विच हो गया, वो भी हमारा डिजिटल सिग्नल है। चौथा हमारा हो गया प्रेशर स्विच, ये भी हमारा डिजिटल सिग्नल है। पांचवा हमारा हो गया लेवल स्विच, इसमें भी स्विच लिखा है, ये हमारा डिजिटल सिग्नल है। इसके अलावा छठा हम आपको ये बता रहे हैं, कहने का मतलब हमारे डिजिटल सिग्नल वही है जिसमें इंस्ट्रूमेंट के, कोई भी हमारा इंस्ट्रूमेंट है, उसके बाद अगर स्विच लिखा है तो डिजिटल सिग्नल है। अब डिजिटल सिग्नल आप देख सकते हैं, इसमें सब में स्विच लिखा हुआ है, स्विच। अगर कोई भी स्विच लिखा होता आता है तो हमारा डिजिटल सिग्नल है। अब डिजिटल सिग्नल जो होता है तो हमारा DI मान लो अपना, डिजिटल इनपुट बोल दो, डिजिटल इनपुट। अब इसमें क्या होता है, डिजिटल सिग्नल में जो हम सप्लाई देते हैं वो कांटेक्ट हमको 1 ही मिलेगा। जो जैसे हमारा कांटेक्ट बनेगा, कोई भी हमारा प्रेशर स्विच है, लेवल स्विच है, कोई भी है, वो हमारा मतलब सिग्नल आएगा 110 या 230 में वोल्ट AC सप्लाई आएगी। मतलब सिग्नल कहने का मतलब कि ये अगर हेल्दी कंडीशन है, कोई भी हमारा स्विच हेल्दी कंडीशन है, तो हमको DCS में या PLC में हमको 1 ही मिलेगा, 1 मिलेगा। अगर हमारा DI सिग्नल फील्ड से हमारा ये इंस्ट्रूमेंट जो हेल्दी है, अगर वो उसका रिटर्न आ रहा है तो 1 आएगा। अगर हेल्दी नहीं चल रहा है कि जितने भी हमारे स्विच लिखा है इंस्ट्रूमेंट के बाद, वो हमारे डिजिटल सिग्नल है। और डिजिटल सिग्नल जो है तो हमारा ये नहीं बताता कि लेवल स्विच लेवल कितना है या DP कितना है। इसकी एक सेटिंग होती है, जैसे लेवल स्विच है तो यहाँ पे लगा है तो मटेरियल टच होगा तो कॉन्टेक्ट चेंज हो जाएगा। ऐसे हमारा जो है तो प्रेशर स्विच है, 5 बार में सेट किया है, जैसे 5 बार से कम होगा कॉन्टेक्ट हट जाएगा, अनहेल्दी हो जाएगा। तो इसका कहना है कि ये एक करेक्ट वैल्यू देगा, 1 होगा कि 0 होगा, हेल्दी होगा कि अनहेल्दी होगा स्विच। ये हमारे सारे डिजिटल सिग्नल में आ जाते हैं। तो डिजिटल सिग्नल ये है एनालॉग सिग्नल या एनालॉग इंस्ट्रूमेंट जो दिया। अब एनालॉग सिग्नल हम कैसे पहचानेंगे? तो एनालॉग सिग्नल को पहचानने के लिए, जैसे डिजिटल सिग्नल पहचानने के लिए डिजिटल में स्विच लगा रहता था इंस्ट्रूमेंट के बाद, कोई भी हमारा प्रेशर स्विच है, DP स्विच है और
अपना लिमिट स्विच है, तो उसमें जैसे स्विच लगा रहता था लास्ट में, अब इसमें हमारे इंस्ट्रूमेंट के लास्ट में क्या लगा रहेगा, ट्रांसमीटर। तो आपको जो एनालॉग वाले सिग्नल इंस्ट्रूमेंट होंगे, जो एनालॉग सिग्नल देता है, तो उसमें अपने को मिलेगा ट्रांसमीटर लिखा हुआ, जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर, प्रेशर ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर लिखा होगा, वो हमारा हो गया एनालॉग सिग्नल, आउटपुट एनालॉग सिग्नल रहेगा। दूसरा हो गया लेवल ट्रांसमीटर, लेवल ट्रांसमीटर, ट्रांसमीटर लिखा है एनालॉग सिग्नल। तीसरा हो गया डीपी, डीपी ट्रांसमीटर। फिर इसके बाद हमारा, इसके बाद जो भी इंस्ट्रूमेंट में अगर ट्रांसमीटर है तो ट्रांसमीटर लिखा हुआ है, तो हमारे एनालॉग सिग्नल वो देगा, एनालॉग में आएगा उसका आउटपुट। अब ये जानते हैं इसमें कि एनालॉग सिग्नल में क्या होता है। डिजिटल सिग्नल में 1 आता था और 0 आता था, हेल्दी होता था, अनहेल्दी होता था, बस इतने रहता था। लेकिन हमारे जो एनालॉग सिग्नल होता है उसमें हेल्दी अनहेल्दी नहीं होता, उसमें ये होता है कि कोई भी जैसे प्रेशर ट्रांसमीटर है, तो प्रेशर ट्रांसमीटर अगर उसमें लाइन में, एयर लाइन में, अगर हमारा एयर लाइन में अगर 5 बार आ रहा है, तो हमारा ट्रांसमीटर जो है तो 5 बार दिखाएगा, रीडिंग 5 बार आएगा, एनालॉग सिग्नल के थ्रू हम देख सकते हैं। इसके बाद अगर वो 4 बार हुआ तो 4 बार दिखाएगा, 3 बार हुआ तो 3 बार दिखाएगा। मतलब ये कहने का ये, जो भी हमारे एनालॉग सिग्नल है उससे अगर हमारा सिग्नल आ रहा है तो वो 1 मिनट 1 सेकंड में कितनी क्या वैल्यू या क्या चेंज हुआ है वो हमारा बिल्कुल एक्यूरेट दिखाएगा। जैसे लेवल है तो 15 मीटर है तो 15 मीटर दिखाएगा, 15.2 हुआ तो वो दिखाएगा। जितना भी उसमें एक्यूरेट वैल्यू आती रहेगी आपको ट्रांसमीटर पे, तो ट्रांसमीटर का मतलब ये होता है उसमें हमारी वैल्यू एक्यूरेट पता चल जाता है। समय में हम हर टाइम उसका देख सकते हैं, उसका ग्राफ देख सकते हैं कि अगर ये 5, अभी यहाँ पे जैसे ये ग्राफ है, तो यहाँ से चला भी ये चढ़ा 5 4 3 2, ये जैसे गया तो ये यहाँ पे गया, फिर ऐसे गया, ऐसे गया, ये हुआ ऐसा। तो ये हमारा ग्राफ में पूरा टाइमिंग के हिसाब से दिखता रहेगा कि लेवल हमारा कितना कम हुआ, किस टाइम पे कम हुआ और कितने मिनट इतना लेवल था। हर चीज जो है तो एनालॉग सिग्नल से हमको पता चल जाता है। जो हमारे एनालॉग सिग्नल होते हैं, जो हमारे एनालॉग वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उससे हमको ये हर चीज पता चल जाता है।